हेलो एवरीवन, दिस इज़ कैरोलाइन वर्गिस और आज हमारे रूट वर्ड्स का क्लास 7 है। आज के क्लास के साथ हमारे 70 रूट वर्ड्स तैयार हो जाएंगे विच विल बी अप्रॉक्सीमेटली 700 वर्ड्स एंड वोकेबलरी। सो आज जो हम सीखेंगे प्लीज़ आप मेक श्योर करो, इनफैक्ट जो हमारे पीछे के 6 सेशंस रहे हैं प्लीज़ ध्यान रखिएगा कि मैंने आपको जो भी सिखाया आप उनको लिखो अपनी कॉपीज़ में और याद कर लो, क्योंकि ये जो रूट वर्ड्स हैं अगर आपको ये याद नहीं हुए, यूजुअली मैं आपको नहीं बोलती हूँ वोकेबलरी याद करने को, बिकॉज आप 1-2 बार 3 बार 4 बार आप उनको रीड करोगे उतने में आपको वो चीज़ें याद हो जाएंगी। लेकिन रूट वर्ड्स के साथ दिक्कत क्या है, रूट वर्ड्स का अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से यूज़ होंगे, इन द सेंस कि एक वर्ड में रूट वर्ड कभी आगे होगा, कभी पीछे होगा, कभी बीच में होगा, इट डिपेंड्स। तो अगर आपको रूट वर्ड याद है अलॉन्ग विद द मीनिंग्स तो वो कहीं पर भी वर्ड में यूज़ हुआ हो आप उसका मतलब समझ जाओगे। ऑलराइट, भले आप वो वर्ड पहली बार देख रहे हो लेकिन आपको उसका मतलब समझ में आ जाएगा, फर्स्ट थिंग। सेकेंडली, आपके जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, क्लोज टेस्ट, पैराग्राफ्स और ये सब होता है उसमें आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा आंसर करने में अगर आपको ये रूट वर्ड्स आते हों, क्योंकि अक्सर होता है कि हम जब ये रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड क्लोज टेस्ट करते हैं तो उसमें कोई ना कोई वर्ड ऐसा ज़रूर मिलता है जो हमने इससे पहले नहीं देखा हो, जो एक नया वर्ड होता है। तो ऑब्वियसली एज पर द जैसे इंग्लिश हो है, जैसे हम इंग्लिश पढ़ते हैं, इट इज़ इम्पॉसिबल कि हम इंग्लिश के सारे वर्ड सीख जाएं, आपके लिए भी मेरे लिए भी। लेकिन अगर हमें ये रूट वर्ड्स याद हो गए तो उससे ये चीज़ आसान हो जाएगी कि हमें पता चल जाएगा कि लगभग उसका मतलब क्या है, किससे रिलेटेड है वो वर्ड, विच इज़ क्वाइट गुड इनफ कि आप अगर उस चीज़ को समझ जाते हो कि कौन सा वर्ड किस चीज़ से रिलेटेड है तो इट बिकम्स ईजी, काफ़ी ईजी हो जाता है आपको इंग्लिश समझना, पढ़ना और आंसर करना। ऑल राइट, सो हमारा आज का पहला वर्ड है को। ऑल राइट, कहीं भी अगर किसी भी वर्ड के आगे को लगा हो उसका मतलब है टुगेदर। फॉर एग्जाम्पल कोऑपरेट, राइट, कोऑपरेट मतलब टुगेदर, साथ में। ऑल राइट, नेक्स्ट वर्ड है हमारा कॉल, COL। कॉल का मतलब है टुगेदर अगेन, चाहे को यूज हो चाहे कॉल यूज हो, इवन अगर कौन भी यूज हो, ये सबका एक ही मतलब है टुगेदर, जॉइंटली, साथ में। एग्जाम्पल कोलैबोरेट, कोलैबोरेट क्या होता है, आई कोलैबोरेटेड विद प्रिया फॉर द प्रोजेक्ट, I collaborated with Priya for the project. Please make sure everyone cooperates. Please make sure everyone cooperates. Next है हमारा कॉम। कॉम से आता है कॉमन, जो बहुत ही कॉमन होता है। एग्जाम्पल कम्यून। ऑल राइट, हम कॉम बोलते हैं, इधर हम उसको कम्यून बोल रहे हैं, वो क्योंकि उसके आगे एम लगा हुआ है। ऑल राइट, या हम कॉम वहाँ पे बोल रहे बिकॉज इट इज़ जस्ट कॉम, उसके आगे कोई अल्फ़ाबेट्स नहीं है, लेकिन इधर MUNE लिखा है। इनफैक्ट हम इसको भी कॉम नहीं बोलते हैं, इसको भी हम कम ही बोलते हैं, राइट। सो COM के आगे कुछ भी लगा होता है तो वो यूजुअली कम में हो जाता है, कमेमोरेट, कम, कम्यून, कम्युनिकेट, ऐसे कई वर्ड्स होते हैं। सो कॉम व्हेन यूज्ड इन फ्रंट ऑफ अ वर्ड, मतलब वर्ड की शुरुआत में ये यूज होता है ये वर्ड, तो पहली चीज समझ जाइए कि उसका मतलब है समानताएं देख रहे हैं, किसी चीज में कॉमन है कुछ, फर्स्ट थिंग। सेकेंडली, इसको हम प्रोनाउंस करते हैं कम करके। ऑल राइट, सो कम्यून क्या होता है, कम्यून ये होता है कि जब लोग साथ में रहते हैं और उनमें बहुत सी कॉमन सी चीज़ें होती हैं, जो कॉमन सी चीज़ें होने की वजह से साथ में रहते हैं उसको बोलते हैं कम्यून। ऑल राइट, नेक्स्ट है हमारा कॉग्नी, कॉग्न या कॉग्नी। ऑल राइट, मतलब नो। ऑल राइट, फॉर एग्जाम्पल कॉग्निशन। कॉग्निशन क्या होता है, कॉग्निशन होता है जो प्रोसेस होता है चीज़ें जानने का, चीज़ें समझने का, चीज़ें लर्न करने का, उसको बोलते हैं कॉग्निशन। ऑल राइट, द प्रोसेस ऑफ नोइंग थिंग्स इज नोन एज कॉग्निशन। जब जो प्रोसेस होता है, जो प्रक्रिया होती है जिससे हम चीज़ों को जानते हैं, समझते हैं, सीखते हैं, उसको बोलते हैं कॉग्निशन। नेक्स्ट वर्ड है हमारा कॉन। कॉन का मतलब है विद या जॉइंटली, साथ में। विद भी हम यूजुअली ऐसे यूज करते हैं, किसी के साथ कुछ जा रहा है, राइट, या जॉइंटली, जॉइंटली का मतलब भी टुगेदर से ही हम सिमिलर है।
एग्जाम्पल क्या है, कंकर। कंकर का मतलब है कि किसी ने जो बात बोली है उसके साथ एग्री करना। ऑलराइट, अभी किसी ने कोई बात बोली तो उसके साथ आप एग्री करते हो तो उसको बोलते हैं कंकर। नेक्स्ट वर्ड है हमारा कॉन्ट्रडिक्ट या कॉन्ट्रडिक्ट, सॉरी नेक्स्ट वर्ड है, रूट वर्ड है कॉन्ट्रा या कॉन्ट्रो। एग्जाम्पल, कॉन्ट्रोडिक्ट मतलब क्या है, अगेंस्ट। कहीं पर भी कॉन्ट्रा लिखा होता है समझ जाइए अगेंस्ट की बात हो रही है, दो ऑपोजिट चीजों की बात हो रही है। फॉर एग्जाम्पल कॉन्ट्रडिक्ट। एक और वर्ड है आपका कॉन्ट्रास्ट। इसका भी मतलब यही है कि दो ऑपोजिट चीजों के बारे में बात हो रही है और इसमें भी कॉन्ट्रा वर्ड आता है। नेक्स्ट है हमारा कॉर्प या कॉर्पो, जिसका मतलब है बॉडी। बॉडी का मतलब ये नहीं कि इंसान का बॉडी, बॉडी का मतलब है एक कम्युनिटी या एक कॉर्पोरेशन या एक इंस्टीट्यूशन के बारे में बात किया जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल कॉर्पोरेशन। ऑलराइट, नेक्स्ट है कॉस्मो या कॉस्म। मतलब क्या है, मतलब है स्पेस के बारे में बात हो रही है, यूनिवर्स के बारे में बात हो रही है। फॉर एग्जाम्पल कॉस्मोस मतलब द यूनिवर्स। नेक्स्ट है हमारा काउंटर। काउंटर का मतलब है ऑपोजिट। काउंटर का मतलब है ऑपोजिट। फॉर एग्जाम्पल काउंटरैक्ट। काउंटरैक्ट का मतलब है कि जब कोई ऑपोजिट एक्शन, जब कोई रिएक्शन आता है किसी एक्शन के लिए, ऑलराइट, तो उसको बोलते हैं काउंटरैक्ट। जब कोई रिएक्शन आता है किसी एक्शन के लिए तो उसको बोलते हैं काउंटरैक्ट। नेक्स्ट वर्ड है हमारा क्रेनियो। क्रेनियो यूज होता है ब्रेन के लिए। ऑलराइट, क्रेनियो यूज होता है ब्रेन के लिए। फॉर एग्जाम्पल क्रेनियम। क्रेनियम क्या होता है, हमारे स्कल को हम क्रेनियम बोलते हैं। क्रेनियोलॉजिस्ट, ब्रेन के डॉक्टर्स को क्रेनियोलॉजिस्ट बोलते हैं। क्रेनियो हमने सीखा था, ये बता सकते हैं आप क्या है, कार्डियक। कार्डी वर्ड आता है जो आपका रूट वर्ड है फॉर हार्ट। ऑलराइट, कार्डियक आता है हार्ट के लिए, कार्डी आता है हार्ट के लिए। नेक्स्ट है हमारा क्रेड। क्रेड का मतलब है बिलीव, जिसका एग्जाम्पल है क्रेडेंस। क्रेडेंस का मतलब है बिलीविंग इन ट्रुथ। ऑलराइट, बिलीविंग इन ट्रुथ। सो क्रेड का मतलब है बिलीव। हमारा जो, अब हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। को का मतलब है टुगेदर। को का मतलब है टुगेदर। फॉर एग्जाम्पल कोऑपरेट। कॉल का भी मतलब है टुगेदर। फॉर एग्जाम्पल कोलैबोरेट। कॉम का मतलब है कॉमन। फॉर एग्जाम्पल कम्यून। कॉग्नी का मतलब है नो। फॉर एग्जाम्पल कॉग्निशन। कॉन का मतलब है विद, जॉइंटली या टुगेदर। फॉर एग्जाम्पल कॉन्कर। कॉन्ट्रा या कॉन्ट्रो का मतलब है कॉन्ट्रोडिक्ट, कंट्रास्ट, जिसका मतलब है अगेंस्ट। कॉर्प का मतलब है बॉडी, जिसका मतलब है कॉर्पोरेशन। कॉस्म का मतलब है यूनिवर्स, जिसका मतलब है कॉस्मोस। काउंटर का मतलब है ऑपोजिट, जिसका है काउंटरैक्ट। क्रेनियो ब्रेन के लिए होता है, क्रेनियम क्रेनियोलॉजिस्ट। क्रेड बिलीफ के लिए होता है, जिसका मतलब है क्रीडेंस। ऑलराइट, सो ये आज के हमारे 10 वर्ड्स थे। आप प्लीज़ इनका स्क्रीनशॉट ले लो, इनको या कॉपीज़ में लिख लो और याद कर लो, बिकॉज अगर आप याद नहीं करोगे तो आप भूल जाओगे एंड फिर आपको जब आप अपने इसमें देखोगे आरसी में या क्लोज टेस्ट में तो आपको याद नहीं आएंगी ये रूट वर्ड्स एंड फिर आपको बहुत टाइम लग जाएगा कोई भी क्वेश्चन को आंसर करने में। थैंक यू।